नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो राजस्थान में प्रमुखतः दो फसलें बोई और काटी जाती हैं। इन दोनों के बीच में एक अल्पकालिक कम क्षेत्र पर जीविकोपार्जन हेतु जायद फसल भी पैदा की जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में दो फसलें पैदा की जाती है, उनके बीच में एक जायद फसल भी पैदा की जाती है। प्रमुख फसलों में खरीफ की फसलें हैं मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, गंवार, तिल, कपास, तंबाकू, चौला, अरहर, गन्ना इत्यादि। जबकि रबी की प्रमुख फसलें हैं जौ, गेहूँ, चना, चावल, चुकंदर, गन्ना, सरसों, तारामीरा, राई इत्यादि। तो ये जो प्रमुख रूप से पाई जा रही हैं वो रबी और खरीफ की फसलें हैं और इन दोनों के बीच में उगाई जाने वाली फसल को हम जायद फसल का नाम देते हैं। यदि इनका वर्गीकरण मानव के लिए महत्व की दृष्टि से किया जाए तब इनके प्रमुख दो प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है खाद्यान्न फसलें और नंबर 2 है व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना तथा विभिन्न दालें। और व्यापारिक फसलें जो मुख्य रूप से बोई जाती हैं वो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजस्थान की कृषि के बारे में कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी फसल पैदा की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं को। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है तथा साल भर विश्व के किसी न किसी भाग में बोया और काटा जाता है, यानी ये पूरे वर्ष भर उगाया जाता है और काटा जाता है। खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन एवं उपभोग गेहूं का ही होता है, यानी मुख्य रूप से पाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। गेहूं की राजस्थान में वर्तमान में कई नई संकर किस्में काम में ली जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से देखें तो गेहूं का उपयोग रोटी बनाने, डबल रोटी बनाने, बेकरी का सामान बनाने, मैदा, सूजी, बिस्किट इत्यादि में काम आता है। सेरोलिक बच्चे का उत्तम आहार रहा है। इसके चारे से पशु पाले जाते हैं तथा राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गेहूं का ही उपयोग करती है। यदि उपज की भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो गेहूं के उत्पादन एवं गुणवत्ता के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें यदि हम तापमान की बात करें तो बोते समय 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, दाना पकने के समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गेहूं सूखने लगता है एवं कटाई योग्य हो जाता है। पाला पड़ना, मेघा क्षमता एवं ठंडी हवा चलना गेहूं के लिए हानिकारक होते हैं। यदि हम वर्षा की बात करें तो जिन क्षेत्रों में 500 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां गेहूं साधारणतया बोया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों से गेहूं बोया जाता है। यदि हम मिट्टी की बात करें गेहूं के लिए तो गेहूं भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है, किंतु नाइट्रोजन तत्व युक्त दोमट एवं हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। बारीक रेतीली एवं कांप मिट्टी भी गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों की तरफ देखें तो राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी एवं अरावली के सहारे दोनों और पैडी प्लेन क्षेत्रों में गेहूं की 75% खेती होती है। इसके प्रमुख पूर्वी उत्पादक जिले जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर है, जहां 30% राज्य का गेहूं उत्पन्न किया जाता है। जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़,
उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर आदि जिलों में राज्य का 50% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहरों से सिंचित होने के कारण प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ सिंचाई के कारण गेहूं उत्पन्न किया जाता है। कुछ गेहूं अब सीकर, सिरोही, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू में भी सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाने लगा है। राजस्थान में गेहूं नवंबर-दिसंबर माह में बोया जाता है तथा मार्च के अंत एवं अप्रैल में काटा जाता है। खेतों में 4-5 बार जुताई की जाती है तथा कम से कम 4-5 बार ही सिंचाई का पानी दिया जाता है। सिंचाई कुओं, नहरों इत्यादि से होती है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं गेहूं की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं जौ के बारे में। जौ एक बहुउपयोगी खाद्यान्न है। यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। जौ की फसल कम खाद, कम पाला, कम उपजाऊ भूमि तथा क्षारीय लवणीय भूमि में भी उगाई जाती है। उपयोग की दृष्टि से देखें तो जौ की रोटी बनाकर दलिया, मीसी रोटी, बियर आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम तापमान की बात करें तो जौ शुष्क जलवायु में भी आसानी से शुष्क कृषि पद्धति से पैदा किया जा सकता है। इसके पौधे को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और काटते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा यदि वर्षा देखें तो जौ के पौधे के लिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या 500 से 800 मिलीमीटर तक वर्षा चाहिए, किंतु वर्षा का पानी नहीं उपलब्ध होने के कारण इसे सिंचाई के द्वारा अर्थात पलाव अर्थात बुआई से पूर्व खेत में पानी पिलाकर जुताई करके शुष्क कृषि पद्धति से भी इसकी फसल को बोया जा सकता है। जौ के लिए यदि मिट्टी की बात करें तो जौ की फसल के लिए शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके उत्पादक क्षेत्रों में इस फसल का 90% क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, श्री गंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू एवं जोधपुर है। जयपुर जिला देश में सर्वाधिक जौ उत्पन्न करने वाला जिला है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं जौ की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं बाजरे के बारे में। बाजरा समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख खाद्य फसल है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी जौ तथा गेहूं की अपेक्षा अधिक होती है। यह सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान की ही प्रमुख फसल एवं प्रमुख खाद्यान्न है। यदि इसके उपयोग के बारे में बात करें तो बाजरे के उपयोग कई हैं, जिनमें चूरमा, ढोकले, मोरम, खिचड़ी, दलिया, खिचड़ा, रोटी और अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके कई प्रकार के उत्पाद बाजार में ला रही है। यह खरीफ की फसल है। बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में पहला स्थान है। यदि हम तापमान की बात करें तो इसकी बुआई मई-जून माह में हो जाती है, कभी कभी जुलाई माह में भी होती है। अतः बोते समय सामान्य तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस एवं काटते समय अक्टूबर-नवंबर माह में तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका अंकुरण 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रथम बौछार के बाद जितना अच्छा होता है उतना बाद में नहीं हो पाता। बाजरे के लिए औसत उपयुक्त तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम वर्षा की बात करें तो यह शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके लिए 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा उपयुक्त रहती है, इसलिए यह
मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पैदा हो जाता है। मिट्टी की बात करें तो बाजरे की कृषि के लिए बलुई, बंजर, मरुस्थलीय मिट्टी तथा अर्धकांपीय मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर बाजरे की खेती की जाती है। राजस्थान का बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। बाजरे का 80% क्षेत्र राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर एवं नागौर जिलों में राज्य के बाजरा उत्पादन क्षेत्र का लगभग 44% क्षेत्र विद्यमान है। बाजरा उत्पादन करने वाले अन्य जिले जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर इत्यादि हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं बाजरे की कृषि को दर्शाया गया है। इसी के साथ हमारा ये भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपने राजस्थान में पाई जाने वाली फसलों के भाग द्वितीय के बारे में। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।